हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ क्लास 8 आईसीटी चैप्टर 3 जिसका नाम है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन 03। अब तक इसके दो पार्ट्स में हम इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाना भी सीख चुके हैं और परफेक्ट स्क्वायर बनाना भी सीख चुके हैं और हमने लाइन सेगमेंट टूल को सीखा, शो एंड हाइड ऑब्जेक्ट टूल सीखा, पॉइंट टूल सीखा, परपेंडिकुलर सीखा, इंटरसेक्ट टूल सीखा, सर्कल विद सेंटर टूल सीखा। तो आज हम कुछ और भी ज़्यादा टूल्स को सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। चलिए ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हमारे इस चैप्टर में जो हम सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं जियोजेब्रा ज्योमेट्री, उसमें और क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं और क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे टू कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम यूजिंग इट्स प्रॉपर्टीज़। समांतर चतुर्भुज की रचना हम कैसे करेंगे और उसको बनाने के लिए हमें कौन कौन से टूल्स चाहिए। तो सबसे पहले हम टूल्स को देखेंगे। सबसे पहला टूल है हमारा लाइन टूल, उसके बाद जो सेकंड टूल है वो है पॉइंट टूल, देन थर्ड टूल जो हम यूज़ करने वाले हैं वो है पैरेलल लाइन। आफ्टर दैट फोर्थ टूल जो हम यूज़ करने वाले हैं वो है लाइन सेगमेंट टूल। इसके बाद जो फिफ्थ टूल यूज़ हम करेंगे वो है इंटरसेक्ट टूल। तो इन सारे टूल्स को ध्यान में रखिए और इन सारे टूल्स को हम यूज़ करेंगे क्या बनाने के लिए? कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम। तो चलिए देखते हैं पैरेललोग्राम बनाने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करना होगा। टूल्स तो हमने नोट कर ही लिए हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम अपना जियोजेब्रा ज्योमेट्री का जो ऐप है हमारे फ़ोन में, हम उसको इंस्टॉल करके रखेंगे। ठीक है, मैं आपको पहले की दो वीडियोस में बता चुकी हूँ कि आपको उसे कौन सी वाली ऐप डाउनलोड करनी है जिस पर आप काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, हर बार हम सबसे पहले ले लेते थे सेगमेंट टूल, तो अब की बार हम लेंगे लाइन टूल। लाइन टूल लेकर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे ए बी। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम इसे करके देखते हैं। तो हेयर इज़ माई मोबाइल एंड दिस इज़ द ऐप। ये आइकन मैंने आपको बताया था कि इसी आइकन को ध्यान में रखते हुए आप ऐप को डाउनलोड करें वो प्ले स्टोर से। तो हमने सॉफ्टवेयर को ओपन किया। ओके, ये जो हमने किया था वो बना हुआ है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और थी जो हम ये कर रहे थे। आपको क्या करना है, ये जो हमारा मूव टूल है इसको टच करिए। इसके बाद अगर आप किसी भी पॉइंट को टच करके इसे अप डाउन करेंगे तो आप क्या डिफरेंसेस पाते हैं? देखिए, सब कुछ एक साथ चेंज होगा। एंगल तो हमेशा 90 डिग्री के ही रहेंगे, एंगल कभी भी चेंज नहीं होंगे, लेकिन जो हमारी वो है लेंथ है वो चेंज हो रही है। चाहे आप किसी भी पॉइंट को लेकर, किसी भी एंगल को लेकर करिए। मैं बी को लेकर इसे मॉडिफाई करने की कोशिश करती हूँ तो भी चेंज नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो इसी को हम कहेंगे परफेक्ट स्क्वायर, जो हमने लास्ट वीडियो में सीखा था। चलिए इसको क्लियर कर देते हैं। हमने तीन जो लाइन थी उस पर टच किया, उसके बाद क्लियर ऑल, इसके बाद इसको कर दीजिए डिस्कार्ड। ये क्लियर हो जाएगा। मुझे सेव नहीं करना था तो मैंने इसे क्लियर कर दिया। तो अब हम आज जो बनाने जा रहे हैं, आज हम बनाने जा रहे हैं पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम के लिए सबसे पहले हमें एक लाइन खींचनी है। तो हमने लाइन टूल पर टच किया और दो पॉइंट्स हमने ड्रॉ कर दिए और हमने इस तरह से लाइन खींच दी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइन के बाद हमें क्या क्या करना है। लाइन, अब हमारे पास जो ए बी है, एक रेखा खींच चुकी है। अब हमें पॉइंट टूल से एक पॉइंट मार्क करना है। ठीक है, ए बी के ऊपर, जैसे यहाँ पर सी पॉइंट मार्क करा हुआ है, ऐसे हम एक पॉइंट मार्क करेंगे पॉइंट टूल की हेल्प से ए बी के ठीक ऊपर। ठीक है, चलिए अब हम पॉइंट मार्क करते हैं। तो ये रहा हमारा पॉइंट टूल। हमने पॉइंट टूल को टच किया, ए बी के ऊपर हमने एक पॉइंट टूल मार्क कर दिया सी। देख पा रहे होंगे मैंने सी पॉइंट को मार्क कर दिया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। पॉइंट सी से एक लाइन खींचेंगे हम। ठीक है, पैरेलल लाइन जो है टूल का यूज़ करेंगे और उससे हम एक पैरेलल लाइन खींचेंगे सी पर। ठीक है, कैसे? इसके लिए हमें क्या करना है, पैरेलल लाइन का टूल लेना है। पहले ए बी को टच करना है, उसके बाद
सी पर टच करना है, तो ए बी के पैरेलल लाइन सी खिंच जाएगी अपने आप। चलिए इसे करके देखते हैं। अब हम मोर ऑप्शंस में जाएंगे तो हमारे पास मोर टूल्स अवेलेबल हो जाएंगे। ये रहा हमारा पैरेलल लाइन टूल। पैरेलल लाइन टूल को हमने लिया, ए बी लाइन को टच किया और फिर हमने सी को टच कर दिया, तो ए बी के ठीक पैरेलल लाइन सी पर ड्रॉ हो गई। ठीक है, ध्यान रखिए जिसके पैरेलल खींचना है पहले हम उसे टच करेंगे और फिर दूसरे पॉइंट को टच कर देंगे। ठीक है, देखिए कितना आसान है यहाँ पर ज्योमेट्रिकल शेप्स बनाना और इन सारी चीज़ों को करना। सिर्फ एक वन टच पर आपके सारे काम हो रहे हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से हमने एक पैरेलल लाइन खींच ली। ठीक है, अब जो पॉइंट था हमारा ए और सी, लाइन सेगमेंट टूल की मदद से हम इस पॉइंट को मिलाएंगे। तो हम लाइन सेगमेंट टूल लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने लाइन सेगमेंट टूल ले लिया और ए पर टच किया फिर सी पर, तो ये ए सी हमने जो एक लाइन सेगमेंट है वो ड्रॉ कर दिया। ओके, चलिए नेक्स्ट मूवमेंट है, अगला स्टेप है। अब हमने जो ए सी लाइन खींची है उसी के पैरेलल लाइन हम बी पर खींचेंगे। ठीक है, जो हमने ए सी लाइन खींची है उसी के पैरेलल लाइन हम बी पर खींचेंगे। तो हमें क्या करना है, फिर से पैरेलल लाइन टूल लेना है और ए सी को टच करके फिर हमें बी को टच करना है। ठीक है, तब उसके पैरेलल लाइन खींचेगी। देखिए कैसे करेंगे इसे। अब हम वापस पैरेलल लाइन टूल पर जाएंगे। पैरेलल लाइन हमने टूल ले लिया, देखिए यहाँ पर अवेलेबल है ये। अब हमने ए सी लाइन को टच किया, उसके बाद हमने बी पॉइंट को टच कर दिया। जैसे हम बी पॉइंट को टच करेंगे तो ए सी के बिल्कुल पैरेलल लाइन बी पर ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ए सी की लाइन बिल्कुल पैरेलल हमारे पास बी ड्रॉ हो गई है। अब आप ध्यान देंगे जो सी जो हमने पैरेलल लाइन खींची थी और जो हमने बी खींची है वो दोनों एक जगह पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अब हम इंटरसेक्ट टूल की मदद से उस पॉइंट को इंटरसेक्ट करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, मार्क करेंगे और उसको नेम देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है। अब हमें इंटरसेक्ट टूल लेना है। ठीक है, अब हम नीचे जाएंगे, इंटरसेक्ट टूल लेंगे, मोर ऑप्शंस, ठीक है, हेयर इज इंटरसेक्ट टूल। इंटरसेक्ट टूल लिया, जहाँ पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, जो बी से होकर जा रही है पॉइंट से और सी से, हम उस पॉइंट को टच करेंगे जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। पॉइंट टच करते ही वो पॉइंट अपने आप डी नेम से बन जाएगा। तो अब हमारे पास 4 पॉइंट है ए बी सी डी। ठीक है, और ए सी लाइन हमारे पास ऑलरेडी ड्रॉ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, शो ऑब्जेक्ट टूल लेना है और जितनी भी एक्स्ट्रा लाइंस हैं, सिर्फ पॉइंट्स को छोड़ना है, बाकी जितनी भी एक्स्ट्रा लाइंस हैं उनको हमें हटा देना है। ठीक है, शो ऑब्जेक्ट टूल से हम उन्हें हाइड कर देंगे। हाइड करने के बाद कुछ हमें इस तरह से 4 पॉइंट्स मिलेंगे और एक लाइन मिलेगी ए सी। चलिए नेक्स्ट मूवमेंट हमारी ये है, तो इसको करके देखते हैं। अब हम शो हाइड ऑब्जेक्ट टूल लेंगे। ये शो हाइड ऑब्जेक्ट टूल लिया, जो परपेंडिकुलर लाइन थी मैंने उस पर टच किया, तीनों परपेंडिकुलर लाइंस को हमने टच कर दिया। तीनों लाइंस आप देख रहे होंगे ये लाइट ग्रे हो गई है। इसके बाद हमें मूव टूल जो है, जो हमारा ये एरो है, मूव टूल इसे हम कहते हैं, इस पर टच करना है। जैसे ही हम इस पर टच करेंगे ये सारी लाइंस हाइड हो जाएंगी। ठीक है, अब हमें वापस से लाइन सेगमेंट टूल लेना है और इन लाइंस को आपस में जोड़ देना है। ठीक है, देखिए लाइन सेगमेंट टूल से ए बी बी डी और डी सी को मिलाएंगे तो इस तरह का पैरेललोग्राम हमें मिल जाएगा। चलिए वापस चलते हैं, लाइन सेगमेंट टूल लेते हैं। लाइन सेगमेंट टूल लिया, मैंने पहले ए पॉइंट पर टच किया, देन बी, ए बी ड्रॉ हो गया, बी पर टच किया, देन डी, बी डी ड्रॉ हो गया, डी पर टच किया, देन सी, डी सी ड्रॉ हो गया। अब ये जो है हमारा ये पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, पैरेललोग्राम की क्या खासियत होती है, इसको जांचने के लिए सबसे पहले हम मेज़रमेंट टूल लेते हैं और इसकी साइड्स को मेज़र करते हैं। साइड के साथ साथ हम इसके एंगल्स को भी मेज़र करेंगे
तब हमें पता चलेगा पैरेललोग्राम की खासियत क्या होती है। चलिए तो हम चलते हैं, सबसे पहले हम मूव टूल को ले लेंगे, उसके बाद हम ड्रैग करते हैं सेंटीमीटर टूल की तरफ। डिस्टेंस ऑफ लेंथ टूल हमने लिया सेंटीमीटर और हमने ए पर टच किया, देन बी, ए बी का मेज़रमेंट आ गया हमारे पास। फिर हमने बी को टच किया, देन डी, बी डी का आ गया, डी, देन सी, ए, देन सी। तो इस तरह से हमारे पास 4 साइड्स आ गई, चारों के मेज़रमेंट आ गए। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो आमने सामने की भुजाएं हैं, यानी एक दूसरे के सामने की जो साइड्स हैं, यहाँ पर ए बी और डी सी, उन दोनों की मेज़रमेंट बिल्कुल सेम है, और ए सी और बी डी, इन दोनों के मेज़रमेंट भी बिल्कुल सेम है। यानी पैरेललोग्राम में आमने सामने की भुजाएं बिल्कुल बराबर होती हैं। ठीक है, अब हम इसका एंगल मेज़र करते हैं। एंगल टूल हमने लिया, मैंने आपको पहले भी बताया था एंगल मेज़र करने के लिए जिस एंगल को आप मेज़र करेंगे उसे आपको सेंटर में रखना है। तो ए को मेज़र करना है तो सी ए बी, मेरे पास एंगल ए आ गया। फिर बी को करना है ए बी डी, बी डी सी, देन डी सी ए। अब इसी के साथ आप देख पाएंगे कि आमने सामने के जो एंगल्स हैं वो भी दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, देखिए ये वाला एंगल, एंगल बी और एंगल सी दोनों सेम मेज़रमेंट के हैं, और एंगल ए और एंगल डी दोनों सेम मेज़रमेंट के हैं। तो आमने सामने की भुजाएं और आमने सामने के एंगल्स दोनों बराबर होते हैं। मैं इसे जूम कर देती हूँ थोड़ा तो ये क्लियर दिखेगा। सी, ठीक है, साइड्स भी आमने सामने की बराबर हैं और एंगल्स भी आमने सामने के बराबर हैं। तो इस तरह से हम पैरेललोग्राम इजीली बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या क्या है हमारे इस वीडियो में देखने के लिए। मूव टूल से आप क्या कहते हैं, अगर इन एंगल्स को मूव करेंगे तो आप देखिए क्या पाएंगे, हम वो भी करके देख लेते हैं। मैंने मूव टूल ले रखा है, जैसे ही मैं इस एंगल को छेड़ती हूँ, देखिए जैसे ही हमने एंगल को चेंज किया तो आमने सामने की जो भुजाएं थी वो भी चेंज हो गए, उनके मेज़रमेंट भी चेंज हो गए और एंगल्स भी चेंज हो गए। लेकिन अभी भी दोनों इक्वल ही हैं, मेज़रमेंट बदली है लेकिन दोनों इक्वल है। ठीक है, ये भी जो सी है वो भी हमारा 106 डिग्री है। ठीक है, और डी भी 106 है, ए सी 9.4 है तो बी डी 9.4 है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम की प्रकृति यही है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर रहेंगी और आमने सामने के कोणों के माप भी बराबर होंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे चलते हैं, कुछ और हम इस वीडियो में जानते हैं, सम मोर टूल्स। अब हम एक ग्राफ पेपर पर पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे और लाइंस को ड्रॉ करके देखेंगे। ठीक है, अभी तो हमने पैरेललोग्राम बनाया, अब हम ग्राफ पेपर पर कुछ ड्रॉ करेंगे और उसको ड्रॉ करके हम देखेंगे। तो ग्राफ पेपर हम कैसे लाएंगे, उसके लिए चलिए मैं आपको बताती हूँ कि अभी तक तो हमारे ग्रिड्स शो नहीं हो रहे थे, वो कैसे आएंगे और इस पे जो हम पॉइंट्स ड्रॉ करने वाले हैं उनके लिए कौन से टूल हम यूज़ करने वाले हैं। हम 2 टूल यूज़ करेंगे। ठीक है, एक तो हमारा ये पॉइंट टूल है और दूसरा हमारा लाइन टूल है। ठीक, पॉइंट टूल और लाइन टूल की मदद से हम ग्राफ बनाएंगे और उसको ग्रिड व्यू से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो हमें इस तरह के ग्राफ के आइकन्स चाहिए और ग्रिड लाइंस चाहिए। ठीक है, चलिए पहले हम ग्राफ को लेकर आते हैं, उसके बाद हम पॉइंट टूल की मदद से 3 पॉइंट बिल्कुल इसी तरीके से डालेंगे। चलिए कैसे करेंगे इसे, आइए। ये मैंने पुराना जो बनाया था उसे क्लियर कर लिया है। अब हमें सेटिंग्स में जाना है। ठीक है, ये जो आइकन आप देख रहे हैं सेटिंग्स का, ठीक है, यहाँ पर आप टच करेंगे। जैसे ही आप इस पर टच करेंगे तो देखिए यहाँ पर ऑप्शंस आपको दिख रही है, ये शो ग्रिड है और ये शो एक्सेस है। आपको इन दोनों पॉइंट्स को ऑन कर देना है। जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे आपको ग्रिड भी शो होने लगेगा और एक्सेस भी शो होने लगेगा।
ठीक है। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पॉइंट 2 से शुरू हो रहा है, तो हम इसको थोड़ा जूम कर लेंगे। जैसे हम जूम करेंगे इसे तो हमें जो है वो 1 से वो शो होना दिख जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए। देखो 1 2 3 हमारे पास नज़र आ रहा है, विजिबल है। अब इसी पर हम पॉइंट टूल लेंगे और 3 पॉइंट ए बी सी को मार्क करते हैं। ठीक है, पॉइंट टूल हमने ले लिया। आई थिंक ये 0.5 दिख रहा है, थोड़ा सा इसे और हम कम कर लेते हैं। ओके, नाउ एवरीथिंग इज नाउ गुड। तो अब आपको विजिबिलिटी नज़र आ रही होगी। तो पहला पॉइंट हमने कहाँ बनाया है? हमने बनाया है 2 और 1। इसका मतलब क्या हुआ? जो x है उसकी वैल्यू 2 है और जो y है उसकी वैल्यू 1 है। तो यहाँ पर x क्या है? ये वाली जो लाइन हमारी जा रही है ये x है और ये जो लाइन हमारी जा रही है ये y है। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। x की वैल्यू 2 यहाँ पर है और y की वैल्यू 1 यहाँ पर है। तो यहाँ हमें एक पॉइंट लेना है। पॉइंट टूल हमने ले लिया, उसके बाद हम यहाँ पर टच करके एक पॉइंट बनाएंगे। सॉरी, पॉइंट टूल लेना होगा उसके लिए। पॉइंट टूल हमने लिया और ये हमने यहाँ पर टच करके पॉइंट बना लिया। इसी तरह से हमें बी पॉइंट भी बनाना है और इसी तरह से हमें सी पॉइंट भी बनाना है। ठीक है, तो हमने ए बी सी पॉइंट तीनों बना लिए। तो कैसे कैसे? ए की वैल्यू हमारे पास 2 थी, एक्स की वैल्यू 2 थी और वाई की वैल्यू 1। बी में हमारे पास एक्स की वैल्यू 3 थी, वाई की वैल्यू 2 एंड सी में हमारे पास एक्स की वैल्यू 4 थी और वाई की वैल्यू 3। तो इसी तरीके से हमने पॉइंट को ड्रॉ कर लिया, मार्क कर लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है? अब हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है जो ए बी सी तीनों से होकर जाए। ठीक है, तो हम लाइन टूल लेते हैं और उसको ड्रॉ करते हैं। लाइन टूल मैंने लिया और मैंने 1 सेकेंड, मैं स्क्रीन ओपन कर लूँ। ओके, लाइन टूल मैंने लिया। लाइन टूल लेने से पहले मैं क्या करती हूँ, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए लाइन टूल मैंने लिया और मैंने यहाँ इसे टच किया और ए पर टच कर दिया और ये देखिए लाइन ड्रॉ हो गई। ठीक है, अब जो लाइन जो ड्रॉ हुई है वो आप देखेंगे सारे पॉइंट से होते हुए जा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर पॉइंट्स हैं, यानी कि एक ही रेखा पर स्थित है। ठीक है, अगर हमें पॉइंट्स को जांचना है कि वो एक ही रेखा पर हैं तो हमें एक लाइन ड्रॉ करनी होगी जो सब पर से होती हुई जाएगी, तो उसे हम कहेंगे कोलिनियर पॉइंट्स। यह तीनों पॉइंट्स एक ही रेखा पर हैं, ऐसे पॉइंट्स को हम कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं, यानी कि समरेख बिंदुएं। इसके विपरीत नॉन कोलिनियर पॉइंट्स यानी गैर समरेख बिंदुएं होते हैं जो कि एक रेखा पर स्थित नहीं होते। ठीक है, अब जैसे नीचे वाले हमने इसमें दर्शाया है, तो इसको हम कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है, अगर कोई एक पॉइंट मैं दूसरी जगह ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है, एक मैंने पॉइंट टूल लेकर कहीं और मार्क कर दिया और वो उस लाइन पर नहीं आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? वो नॉन कोलिनियर हो जाएगा। ठीक है, सपोज़ ये मैंने बना रखा है, एक पॉइंट मैंने बाहर ही मार्क कर दिया, ये ई पॉइंट बाहर मार्क हो गया, तो ई जो है वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है और ए बी सी डी जो हमारे हो गए वो कोलिनियर पॉइंट्स हो गए। तो इस तरह से हम कोलिनियर और नॉन कोलिनियर के लिए भी हम यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये आपका होमवर्क है बेटा, इसको ट्राई करने की कोशिश कीजिए। एक तो आपको इन टूल्स के नाम बताने हैं, ठीक है, और उसके बाद इन टूल से आपको कोई भी मनपसंद आकृति आप बनाइए और इन दोनों टूल्स में डिफरेंस बताइए। देखिए ये लाइन टूल है ऊपर और नीचे वाला लाइन सेगमेंट टूल है, इन दोनों का आपको डिफरेंस भी बताना है और क्या कहते हैं, इनसे कोई भी मनपसंद शेप आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, लाइन टूल का प्रयोग करके कोई भी एक लाइन बनानी है
और उस पर 4 पॉइंट्स अंकित करने हैं, ठीक है, जो एक ही रेखा पर अंकित हो, यानी कि कोलिनियर पॉइंट्स बनाने हैं 4, ठीक। और दूसरा, लाइन टूल के प्रयोग करके एक लाइन खींचनी है और उस पर 4 पॉइंट अंकित करने हैं, ठीक है, जो कोलिनियर होंगे, और 2 पॉइंट रेखा से बाहर अंकित करने हैं जो नॉन कोलिनियर होंगे। इससे आपको पता चल जाएगा कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कौन कौन से हैं, और फिर उनके आप नाम भी शो कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये जो आकृति हमारे को दी गई है इसमें आपको कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बताने हैं, ठीक है। वैसे थोड़ा सा और जूम कर देती हूँ, देखिए ये जो पूरी एक लाइन जा रही है, ठीक है, इस पूरी लाइन पर कौन कौन से पॉइंट्स हैं, ए, एफ, जी एंड बी। तो ए, एफ, जी, बी ये सब क्या हो गए, कोलिनियर पॉइंट्स हो गए। और जो लाइन से बाहर है जैसे कि ई, सी और डी, ये हमारे हो गए नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। ए, एफ, जी, बी कोलिनियर पॉइंट्स हो गए और सी, डी, ई नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो गए। आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो आज के लिए हम इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में और भी सीखेंगे इस टूल के बारे में, इस ऐप के बारे में। तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस करिए और घर पर सीख रहिए। बाय बाय।